सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज देखते हैं गाइस, आज की रीडिंग में थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। बट जितने मैसेजेस आएंगे देखते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। आज हम भोलेनाथ का संदेश लेते हैं कि भोलेनाथ आपको क्या संदेश देते हैं, ठीक है। महादेव आपको क्या संदेश देते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। गाइज प्लीज फ्रॉड्स और स्कैमर्स से सावधान रहिए। मेरा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कोई भी अकाउंट नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा फेसबुक पे या इंस्टा पे अकाउंट मिले तो समझ जाना वो फेक है। मेरा नाम लेके मेरी वीडियोस को वहाँ पे रिपीट करके अपलोड किया जा रहा है, तो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मेरा सिर्फ यूट्यूब पे अकाउंट है दुर्गेश्वरी टैरेट करके, और अगर मेरा दूसरा चैनल है तो वो निशा चोपड़ा टैरो रीडर करके है। और मेरा एक ही नंबर है जिसपे व्हाट्सएप से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ही बुकिंग कीजिए। अपनी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज प्लीज वहाँ मत भेजिए, उस चीज़ को कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। एंड 8595327883 यही एकमात्र नंबर है मेरा जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें। सो पहला कार्ड यहाँ महादेव ने भेजा 2 ऑफ कप्स का। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हो, और ट्विन फ्लेम एनर्जी आप दोनों के अफेक्शन में, आप दोनों के प्यार पे किसी की यहाँ बहुत ज्यादा बुरी नजर है। आप देख रहे हैं यहाँ ये डेविल बना हुआ है, एक डेविल एंजल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ के बीच में कोई है यहाँ पे जिसकी बुरी नजर है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो महादेव कह रहे हैं ऐसी थर्ड पार्टी से सावधान रहिए, ऐसी सोल से सावधान रहिए। कोई है यहाँ पे। 2 नंबर का कार्ड है, ट्विन फ्लेम्स एनर्जी है। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपके पर्सन के बीच में लगाव पसंद नहीं आ रहा। आपके पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितने आप अपने पर्सन को प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं, और हाल फिलहाल आप दोनों के एक दूसरे से अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग सेपरेटेड हैं या आप लोग दूर हैं, फिर भी यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास, और आप भी माफ करके सारी चीजों को भुला के एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। दोनों तरफ प्यार पूरा नजर आ रहा है, बट यहाँ पे ये जो राक्षस है, डेविल वाला जो एंजल है, ये कोई थर्ड पार्टी है जिसकी बहुत ज्यादा बुरी नजर है, और इसकी पूरी कोशिश है कि आप अपने पर्सन के साथ रीयूनाइटेड ना हो, आप अपने पर्सन के साथ इतने प्यार भरे जेस्चर्स में ना रहें। आप दोनों एक दूसरे के लिए जो इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग्स में आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोशिशें करेगी, टेंट्रम्स करेंगी कि आपके पर्सन आपकी तरफ ज्यादा झुकाव ना रखें। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं किसी की बुरी नजर से सावधान रहें, अपने और अपने रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए हमेशा नजर उतारते रहें, प्रोटेक्शन लेते रहें, ठीक है। और आने वाले समय में महादेव इस एक ही कार्ड से ये एनर्जी भी चैनलाइज करवा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके मिलन को कोई नहीं रोक सकता। ये थर्ड पार्टी जितने मर्जी टेंट्रम्स कर ले, आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि थर्ड पार्टी अपना कर्मा तो भोगती है, लेकिन खास करके वो थर्ड पार्टीज जो शिव शक्ति की सोल्स की यात्रा में आते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स की सोल की यात्रा में जो थर्ड पार्टीज होती हैं, चाहे इन लॉज हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे कोई फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कोई हैबिट हो, कुछ भी हो, जो भी ट्विन फ्लेम के बीच में उनकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं करता, शिव शक्ति यात्रा के बीच में आता है, तो उसको वैसी सजा मिलती है जैसे राजा दक्ष को मिली थी, ठीक है। वो भी सती और शिव के मिलन के खिलाफ थे, तो आखिर क्या हुआ, भोलेनाथ ने अपने रुद्र रूप को धारण करके उनका ही सर धड़ से अलग कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सर धड़ से अलग ही होता है थर्ड पार्टी का, बट उससे कम हालात भी नहीं होते हैं। तो ऐसी थर्ड पार्टीज जो ट्विन फ्लेम्स के कार्मिक्स के बीच में, तो थर्ड पार्टी आके डाइवोर्स करवाती है। सोलमेट की लाइफ में भी बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस हो जाती हैं अपने अपने कर्मास को रिलीज करके। लेकिन ट्विन फ्लेम की जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत कर्मा गंदा भोगती है। जब तक इसको सफलता मिलती है तब तक तो मिलती है, लेकिन जब अति हो जाती है ना, जब हर तरफ से इसको ये बता दिया जाता है थर्ड पार्टी को
कि ट्विन फ्लेम जो शिव शक्ति यात्रा में है, आप उनके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी कर सकते। आप दोनों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, इनके बीच में ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब फेमिनाइन रोती है, जब फेमिनाइन को उसके मैस्कुलिन से अलग करने के लिए कोई रिचुअल करता है ना, तो महाशक्ति बर्दाश्त नहीं करती। और ऐसे ही जब मैस्कुलाइन को भड़का के या अपने कंट्रोल में करके या मैनिपुलेट करके फेमिनाइन से अलग करने की कोशिश करता है, तो महादेव बर्दाश्त नहीं करती। ये यात्रा ही महाकाल और महाकाली की है, ये सिद्ध यात्रा है। इस यात्रा में जो भी थर्ड पार्टी बनने की कोशिश करेगा, शिव शक्ति से रिलेटेड ट्विन फ्लेम के कपल्स में जो भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा, जब उसकी अति होगी, जब उसका घड़ा भरेगा और जब फेमिनाइन दिल से ये दिन रात आंसू बहा के प्रेयर्स करेगी माँ काली और महाकाल के आगे, तो ये थर्ड पार्टी का क्या हशर होगा। अगर आपके आसपास ऐसी सोल्स हैं, ऐसी यात्रा से कोई जुड़े, तो आप खुद देखना उस थर्ड पार्टी का हाल क्या होगा। ठीक है, क्योंकि शिव शक्ति का मिलन अब तय है। ट्विन फ्लेम में जितने भी लोग हैं जो अभी स्टार्टिंग जर्नी में है, वो तो नहीं, उनको तो 2 साल लगेंगे यूनियन में। ठीक है, लेकिन जो लोग सच में अवेक हो गए हैं, जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में जिन फेमिनाइंस ने अपने आप को अवेक कर लिया है, अपनी यात्रा को समझ लिया है, बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में आ गई है, थर्ड पार्टी को भी क्षमा करके आगे बढ़ गई हैं एंड अपने मैस्कुलिन को खूब ब्लेसिंग्स देती हैं, मैस्कुलिन को भी माफ करना शुरू कर दिया है, हर तरीके की यात्रा को वो समझ गई हैं। और जब वो समझ जाती हैं, हर चीज से बैक ऑफ करके डिटैच होके अपनी जर्नी में आगे बढ़ती हैं, और फिर जब उसके बाद मैस्कुलाइन जब धीरे धीरे अवेक होते हैं, तो ये थर्ड पार्टी का पत्ता साफ होना शुरू हो जाता है। फिर ये चाहे कोई भी हो, कितना भी पक्का और डीप रिलेशनशिप हो, इस थर्ड पार्टी को इसके जीवन में ऐसी चोटें और ठोकरें लगती हैं कि ये सिर्फ भगवान के आगे हाथ फैलाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस थर्ड पार्टी का वो हाल हो जाता है। इसीलिए आज की रीडिंग में सबसे पहले मैसेज में महादेव ने उन थर्ड पार्टीज को वार्न करा है जो शिव शक्ति की यात्रा के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, कई थर्ड पार्टीज ऐसी होती हैं मेरी वीडियोस में या बाकी वीडियोस में, मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि दीदी हमारी जो थर्ड पार्टीज है ना, वो बहुत ढीठ है, उनको समझ नहीं आता, वो रिचुअल करने से पीछे नहीं हटती, वो इन सब चीज़ों को फालतू मानती हैं। मानने दो, जब उनके साथ सच में ये चीज़ें घटित होंगी ना, अपने आप ज़मीन पे आएंगे। थर्ड पार्टीज होती ही कार्मिक है। थर्ड पार्टीज के अंदर पहले से ही एटीट्यूड और ढीठपना कूट कूट के भरा होता है। इनको ये जो थर्ड पार्टीज हैं, अगर आप कहते हैं कि आपकी थर्ड पार्टीज भी वीडियोस देखती है और सतर्क होती रहती है ना, तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने भी कुछ ऐसे पुण्य कर्म पिछले जन्म के इस जन्म के कमा रखे होते हैं, जिसकी वजह से वीडियोस के थ्रू, मोटिवेशनल चीज़ों के थ्रू, कथाओं के थ्रू, इस तरह की टैरो रीडिंग्स के थ्रू थर्ड पार्टी को भी संकेत दिया जाता है महादेव और महाकाली की तरफ से कि अभी भी वक्त है, तुम्हारा आने वाले समय में बहुत बहुत बुरा हो सकता है अगर तुम इस कपल के बीच में यूं ही परेशानी क्रिएट करते रहे, यूं ही ऐसे ही सपने देखते रहे कि ये कपल के बीच में प्यार ना हो, ये कपल के बीच में प्यार ना हो। क्योंकि शिव शक्ति के बीच में ही प्यार नहीं होगा तो किस में होगा। शिव शक्ति जो ट्विन फ्लेम, मतलब अगर इनके रिश्ते भी इधर उधर हो जाए ना, तो उन रिश्तों को भी तोड़ ताड़ के ये आपस में एक होते हैं। शिव शक्ति को मिलने से कौन रोक सकता है? किसी की औकात इस पूरे यूनिवर्स में जो शिव और पार्वती को मिलने से रोक दे? किसकी औकात है? दक्ष कौन थे? दक्ष तो फादर थे माँ सदी के। फादर माँ बाप की भी कोई औकात नहीं है कि अगर उनके बच्चे ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो उनको भड़का के उनको अलग करने का प्रयास करें। अगर ऐसा होगा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। और अगर जिन क्लाइंट्स की या जिन मेरी सोल सिस्टर्स की, सोल ब्रदर्स की ये शिकायत है कि थर्ड पार्टीज बाज नहीं आती हैं, वो तो ऐसी वीडियोस देख के कहते हैं कि हमें डराया जा रहा है, हम तो भैया अपनी हरकतें करेंगे, हम तो इस कपल के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे, घुसेंगे ही घुसेंगे, तो लेट इट बी, होने दो। जब समय आएगा ना, समय वैसे ही बड़ा सेंसिटिव चल रहा है, सबके कर्मों का हिसाब चल रहा है। जब समय आएगा ना, ये थर्ड पार्टी को एक नहीं हर तरफ से जो ठोकरें लगेंगी ना, फिर उसको याद आएंगी, ये रीडिंग्स याद आएंगी, ये संकेत याद आएंगे कि हाँ, हमें ईश्वर की तरफ से संकेत दिए गए थे कि हम इस कपल के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें, इस कपल को आराम से इनकी लाइफ में आगे बढ़ने दें और थोड़ा सा पीछे हट जाएं। क्यों? क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कपल्स होते हैं उनको जीवन में उधड़ बुन वैसे भी लगी रहती है, क्योंकि उनका काम है। ठीक है, उनका काम है, उनका लाइफ पर्पस ये है आगे बढ़ना, तो उनकी लाइफ में तो वैसे भी संघर्ष आने वाले समय में औलाद को लेके, आगे सिचुएशंस को लेके लगी रहेंगी। तो हम अपनी तरफ से ये पार्ट थोड़ा कम कर दें, इनका स्ट्रगल कम कर दें।
जो थर्ड पार्टीज ऐसे संकेतों को देख के सुधर जाती हैं, उनके कार्मिक उनको छोटे मोटे ट्रिगर्स देके उनके रिलीज हो जाते हैं, मार्क माय वर्ड्स। और जो नहीं सुधरती हैं, जो ऐसी वीडियोस देख के हाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो भैया जैसे होते हैं ना, फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनका कर्मा ऐसा होता है कि आपको भी तरस आ जाता है कि अब बस, अब इसको सजा देना बंद करो, ठीक है ना, क्योंकि फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन वैसे भी एम्पैथ होते हैं। तो ये चीजें अगर आपको ये चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतना, क्योंकि मेरी वीडियोस मेरी सोल सिस्टर स्टेटस पे भी लगाती हैं, स्टेटस के थ्रू थर्ड पार्टीज को अवेयर करती हैं, जागरूक करती हैं कि भैया अभी भी सुधर जाओ, अभी भी हमें जीने दो और खुद भी जियो। तो जो समझ जाती हैं, ये संकेत है ईश्वर का कि उनके पुण्य कर्मों की वजह से ईश्वर उन्हें ये संकेत देते हैं। तो समझ जाती हैं तो अच्छी बात है, आगे अपने जीवन को अच्छे रूप से चला लेंगी, थोड़े बहुत ट्रिगर्स एक्सेप्ट करके, फेस करके। और अगर नहीं समझती हैं, उनको ये लगता है कि हमें डराने के लिए ये चीजें आप सामने ला रहे हैं, तो लेट इट बी, गो विद द फ्लो, इनको इनके कर्मा फिर भोगने दो, ठीक है। कम से कम आपके ऊपर बात तो नहीं आएगी कि आपने इनको वार्न नहीं करा, ठीक है ना। तो जो थर्ड पार्टी निडर होके बैठी है, डेथ, डेथ का कार्ड यहां पे ऐसी ये देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट, मारण क्रिया भी करी हुई है, आपके रिश्ते की मारण क्रिया, मुस्लिम तांत्रिक से भी क्रियाएं करवाई हुई यहाँ पे, भोलेनाथ करे, भोलेनाथ और महाकाली के तो बाय गॉड जितनी बार मैसेजेस निकालो उन्हीं लोगों के लिए आते हैं जिनके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं या जिनके प्यार को खत्म करने के लिए कुछ चीजें करी हों, है ना। आज टोटली ये एनर्जी आ रही है। सो डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट, भयंकर न्याय होगा, महादेव आपके साथ भयंकर न्याय करेंगे। बट मैं बता दूं, ये जो थर्ड पार्टी है, जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी के बीच में आना चाहती है, ये एक नहीं है, इसके साथ 2 से 3 लोग मिले हुए हैं, और मे भी पूरी फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी, जिन्होंने बहुत प्रेयर्स करी है कि आप और आपके पर्सन एक ना हो। मे भी ये कोई फैमिली मेंबर्स हैं, आसपास के लोग हैं, जिनका ना मकसद ये है आप दोनों को हमेशा अलग ही रखना। इनको ये होता है कि जो आपके पर्सन है ना, वो इनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड रहें, इन्हीं को पूछे, इन्हीं के कंट्रोल में रहें, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं कि अगर आपके पर्सन आपके रहेंगे, अपनी फेमिनाइन के हो जाएंगे, तो वो हमें भूल जाएंगे, हमें प्रायोरिटीज नहीं देंगे, हमें जो ऐशो आराम सुख मिल रहा है हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो ये थोड़े से कनिंग टाइप के और कार्मिक टाइप के लोग होते हैं। इन्होंने यहाँ पे में भी फेमिनाइन्स में आपके लिए बता रही हूँ, मारण क्रिया करने की कोशिश करी, मुस्लिम तांत्रिक क्रिया 2 बार कंफर्मेशन निकल के आई, शमशानी क्रियाएं करी हैं, करवाई हैं, ठीक है। किसी के पास गए हैं, ये अभी नहीं, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, 2 साल पहले, 3 साल पहले, कुछ महीने पहले, ये लोग आपकी लव लाइफ को खत्म करने के लिए, कितनी एक सैड चीज है, कितनी एक हिंदी में क्या बोलूं, कितनी एक अफसोस की बात है कि शिव शक्ति, शिव पार्वती की यात्रा, उनके अंश की यात्रा को खत्म करने के लिए आप लोग ऐसी क्रियाएं करवाने कहीं गए हो। अमेजिंग, क्या भोगेंगे ये, भयंकर कर्मा भोगेंगे। सबसे पहले ये हेल्थ इश्यू भोगेंगे, इनको या इनके घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, ठीक है। इनको या इनके थर्ड पार्टी या इनके आसपास किसी को बहुत बड़ी ऐसी डिजीज हो सकती है जो जिसका ट्रीटमेंट काफी मुश्किल रहेगा, कोई बड़ी बीमारी होने के चांसेस हैं। इन्होंने शमशानी क्रिया करवाई है, ये इनका कर्मा होगा और ये बहुत जल्द निकल के भी आएगा, कर्मा रिवील भी होगा। जिस थर्ड पार्टी ने आप दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, बातें छुपाई हो, कहीं गए हो और इन्होंने अपनी तरफ से अब तक पूरी कोशिश करी है कि इनके सच्चे चेहरे आपके सामने ना आए, वो सच्चे चेहरे 20 नंबर की एनर्जी है, 20 दिन से लेके 2 महीने तक इनके सच्चे चेहरे आपके सामने होंगे। इनका सारा कपट, झूठ, चालाकियां आपके और आपके पर्सन के सामने होंगे। उसके बाद में भी इनके साथ आपकी रिलेशनशिप की डेथ भी हो सकती है। इनकी ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे राज सामने आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कि इनके साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो मुंह पे आपके मीठे रहते हैं, हमेशा आपके वेल विशर बनने का नाटक करते हैं। ये 2 से 3 लोग हैं, कहीं पर ज्यादा भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। पूरी फैमिली नजर आ रही है। ये पूरी फैमिली मेंबर जितने भी हैं ये टॉक्सिक हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी का मैं बता दूं, मुस्लिम तांत्रिक से चीजें करवाई हैं। कारण क्या है, इनके पास भी सब कुछ है, लेकिन इन्हें आपके भाग्य में है जो वो भी खाना है, इन्हें आपके भाग्य का भी खाना है। और दूसरी चीज, ये आपका और आपके पर्सन को एक होता देख ही नहीं सकते, ये मर जाएंगे, बट ये आपको और आपके पार्टनर को एक होता देख के इनको बहुत ज्यादा जलन मचती है,
ये परेशान होते हैं। और मैं बता दूं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता होगा आपकी लाइफ में। इनको आपके पल पल की खबर पता चलती है, ठीक है। तो ये तो देखो, अगर कुछ लोग, अगर आज की रीडिंग में मैं ये बता दूं, कुछ लोग अगर इस चीज़ से अनकॉन्शियस होते हैं ना कि थर्ड पार्टी को हमारे बारे में क्यों पता चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कई बार आप लोग अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा फाइट करते हो क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अटैच होते हैं, ठीक है। फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट करते हो कि हमारी ये बात आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को क्यों बताई है, हमारी ये, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आपने उनसे डिस्कस क्यों करा। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगी भैया पता चलने दो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे, पता चलने दो। आपके दुखों का भी पता चलने दो, आपके सुखों का भी पता चलने दो। जब महाकाली और महाकाल का हाथ आपके ऊपर है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी की बुरी नज़र आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अब अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली है। आपने किसी दिव्य शक्ति को अगर जागृत कर रखा है, किसी दिव्य शक्ति को हमेशा वो जो आपके साथ चलती हैं, तो फिर आपको अपने सुख अपने दुख दिखाने से बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। इस चीज़ में संकोच नहीं करना चाहिए कि हाई ये चीज़ उनको ना पता चल जाए, हाई ये प्लानिंग उनको ना पता चल जाए। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि शेयरिंग करने से बचो, अपनी प्लानिंग अपनी प्लॉटिंग हर किसी को शेयर मत करो। उनके लिए जो अनअवेकन सोल्स हैं, जिनको अभी ऑरा स्ट्रॉन्ग करना बाकी है, जो अभी इस डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी में नए नए हैं, प्रोसेस में हैं, लेकिन जो फेमिनाइंस हो चुकी हैं अवेक, जो बैलेंस हो चुकी हैं, जो पूरी डिटैचमेंट से, दुनियादारी से मोह हटा के आगे बढ़ चुकी हैं, ऐसी फेमिनाइंस पूरी पूरी सुरक्षा कवच में हैं। क्योंकि ऐसी फेमिनाइंस या तो महाकाल की भक्त होंगी या महाकाली की भक्त होंगी, ठीक है। और ऐसे मैस्कुलिन्स भी, बट मैस्कुलिन की जर्नी बाद में आती है, पहले फेमिनाइन अवेक होती है। तो जो भी मैस्कुलिन और फेमिनाइंस अवेक हैं, जब वो अवेक हो जाते हैं तो उनके सुरक्षा कवच को कोई भेद नहीं सकता। और अगर वो दिव्य शक्तियों के करीब हो तो वो इतनी पावरफुल और स्ट्रांग हो जाते हैं, वो अकेले ही 100 जनों के बराबर होती हैं। तो फिर चाहे वो अपना सुख किसी से शेयर करें, चाहे अपना दुख किसी से शेयर करें, चाहे अपनी हैपनिंग मोमेंट्स किसी से शेयर करें, उनकी यात्रा में कोई बाधा नहीं डाल सकता। उनको किसी की काली नज़र, बुरी नज़र लग ही नहीं सकती। अगर कोई मैस्कुलिन और फेमिनाइन ये कह रहे हैं कि हमें नज़र लग गई है, तो इट मीन्स वो पूरे अभी अवेक नहीं हुए हैं, उनका ऑरा पूरा स्ट्रांग नहीं हुआ है। और वैसे भी शिव शक्ति यात्रा में सबसे पहले शक्ति जागृत होती हैं, फेमिनाइन जागृत होती हैं। तो अगर आप अभी तक अवेक नहीं है तो डेफिनेटली अपनी चीज़ों को शेयर मत कीजिए। बट अगर आप अवेकन फेमिनाइन है, आप आगे बढ़ रही हैं, आप कमा रही हैं, सबसे बड़ी जो निशानी है फेमिनाइन के अवेक होने की कि आप मंथली अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी पे डिपेंड नहीं है। पेज ऑफ कप्स, नज़र पूरी रखी जाती है आप पे, महादेव कह रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सन का कार्ड है, ब्राइट फ्यूचर है आपका, आने वाले समय में ब्राइट फ्यूचर है। बट मैं बता दूं कि यहाँ पे जो फेमिनाइंस है, अगर थर्ड पार्टी से परेशान है, तो इस थर्ड पार्टी ने इतनी नीचता की हद पार करी है कि इन्होंने आपके बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपके बच्चों के ऊपर भी स्पेल वर्क किए गए हैं फॉर श्योर, अभी नहीं तो पास्ट में। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके बच्चों को इतनी ज्यादा नेगेटिविटी सेंड करी है, बच्चों के लिए इतनी ज्यादा इन्होंने एनर्जी सेंड करी है कि आप ऐसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएं, बच्चे आपको परेशान करें, बच्चों की वजह से घर में कलह कलेश मचे रहे, मतलब आपको कहीं से सुख ना मिल पाए, आप हमेशा परेशान रहे। थर्ड पार्टी का अंदर से ये है कि अगर मैं इनकी लाइफ में नहीं हूं तो कहीं ना कहीं से ये परेशान ही रहे, मुझे इनकी परेशानी की खबर आती जाए, इनके घर में कलह कलेश मचता रहे, बच्चों की वजह से ये परेशान हो, ताकि मैं बीच में अपना होल्ड जमा सकूं। तो ये थर्ड पार्टी का कभी पूरा नहीं होगा। सो सैड। थर्ड पार्टी क्या कर रही है अपने जीवन का। आने वाले समय में ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई फीमेल आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस फीमेल की निशानी हो सकती है, ये विडो हो सकती हैं, इनके पार्टनर इनके साथ नहीं रहते होंगे, ये सेपरेटेड हो सकती हैं, ये पति की प्यारी नहीं होंगी। ये जो भी थर्ड पार्टी है, या तो इनके पति होंगे नहीं, या अगर ये मैरिड भी हैं तो ये पति की प्यारी नहीं होंगी। ये पूरी तरीके से अपने पति के दिल से उतर चुकी होंगी, एंड मे बी इनके औलाद भी नहीं होगी। और अगर औलाद है तो या तो इनके हस्बैंड इनके साथ रहते नहीं होंगे, ये सेपरेटेड होंगी, डाइवोर्सी होंगी, या इनके हस्बैंड इस दुनिया में ही नहीं होंगे। और अगर ये मैरिड भी हैं तो ये अपने हस्बैंड की प्यारी नहीं होंगी,
इनके हस्बैंड इनको ज्यादा पूछते पाछते नहीं होंगे। जो ये आग इनके अंदर है ना, जब ये आपका फिर प्यार देखते हैं आपके पार्टनर के साथ, तो इनके अंदर बहुत जलन मचती है, क्योंकि उस चीज की कमी है इनके अंदर, उस चीज की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का ऐसे दिल टूटने वाला है आने वाले समय में, इसको ये सजा मिलेगी। महादेव कह रहे हैं आप परेशान मत होइए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपने क्रिया चरित्र से ऐसी ऐसी बहुत चीजें करी, आपके पर्सन को भड़काया। थर्ड पार्टी बनके इसने बहुत से ऐसे कर्म अपने गोद में डाल दिए हैं, अपनी झोली में डाल दिए हैं, जिसका खमियाजा ये आने वाले 3 साल तक बहुत गंदा भुगतेगी। 3 साल तक, 3 साल तक ये ऐसे ही परेशान होती रहेगी, इसके ऐसे ही दिल टूटते रहेंगे, ऐसे ही छलनी होती रहेगी। और ये 2 से 3 लोग हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। इसके सभी कर्म कांड में, इसकी सभी साजिशों में, षड्यंत्रों में, बातों में, कपट में, चालाकी में कोई 2 जने तो है ही हैं। वो चाहे इसके परिवार वाले हो सकते हैं या बाहर वाले हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। वो भी आने वाले 3 सालों तक ऐसे ही उनके दिल टूटेंगे, दिल उनके छलनी होते रहेंगे, बड़ा गंदा कर्मा भोगेंगे। अगर समझ सके तो समझ जाएं। आपको ईश्वर यही गाइडेंस कह रहे हैं कि आप अपने आगे बढ़ते जाइए और ऐसी ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस इन लोगों से ऐसे लोगों से बहुत ही अलग है। ठीक है, इन लोगों का कोई लाइफ पर्पस नहीं है, ये आए हैं बस आपके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने, है ना। बट आपका जो है पर्पस, द वर्ल्ड का कार्ड है, ये देखिए वर्ल्ड के नीचे यहाँ पे ये झांक रहा है द डेविल। इनकी सभी काली शक्तियां, नकारात्मकता इन्हीं पे ही घूम के वापस जाएंगे, और उसका सर्कल अब पूरा हो गया है। ब्लैक मैजिक का सर्कल पूरा हो गया है, और भोलेनाथ आपको, और अगर आपके पर्सन है और अगर आपके बच्चे हैं, आप पूरी फैमिली को इन चीज से निकाल देंगे। इस उथल पुथल वाले पानी से साफ पानी की तरफ भोलेनाथ आपको लेके जा रहे हैं। सो आज टोटली महादेव ने ट्विन फ्लेम एनर्जी से जुड़े हुए चीजों का रिगार्डिंग मैसेजेस दिए। एंड लास्ट मैसेज 9 ऑफ सोर्स। ऐसा हाल होगा थर्ड पार्टी का। मे बी आज की रीडिंग उन लोगों की है कि शायद आपको भोलेनाथ ने बताना जरूरी समझा कि आपकी लाइफ में है कोई ऐसा पर्सन जो आपकी खुशियों से, आपकी मैरिड लाइफ से, लव लाइफ से परेशानी क्रिएट करना चाहता है या चाहती है। खास करके ये वुमेन है, ठीक है, बहुत ही काली नजर है इसकी नजर भी किसी ब्लैक मैजिक से कम नहीं है। कई बार जरूरी नहीं होता कि हर थर्ड पार्टी तांत्रिकों के पास जा रही है और तंत्र मंत्र करवा रही है, ब्लैक मैजिक्स करवा रही है, स्पेल वर्क्स कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रही है। ठीक है, करती होंगी, बट जरूरी नहीं सभी करती होंगी। कुछ थर्ड पार्टीज की नजर ही इतनी काली होती है ना कि हाय हाय लगाना, घर में बैठ के बस हाय हाय करना, वो भी किसी ब्लैक मैजिक से कम नहीं होती। वो भी एनर्जीज आपकी तरफ आती हैं, जिसकी वजह से आप कई बार इस सिचुएशन में चले जाते हैं। लेकिन जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, अपने आप को पूरा महाकाली महाकाल से समर्पित कर देते हैं, ठीक है, आप बस उनको कहते हैं कि मैं अब आपकी शरण में हूँ, आप देख लो, ये पर्सन जो भी है मेरा है, इसको मेरे पास लाना आपका काम है। आप कोई टेंट्रम्स नहीं करते, कोई वशीकरण, कंट्रोल पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब भसड़ में आप नहीं पड़ते हैं। आप इस सिर्फ अपनी महाकाली और महाकाल के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, सबको उनको समर्पित करते हैं। तो ये चीज़ बैकफायर होकर थर्ड पार्टी पे जाने वाली है। ऐसे रातों की नींद हराम होने वाली है, सोचने पे मजबूर हो जाएगी ये थर्ड पार्टी, या अगर मेल है तो हो जाएगा ये थर्ड पार्टी सोचने पे मजबूर कि हुआ क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, सो आपको महादेव की पूरी प्रोटेक्शन है। यहाँ पे फिर जब मैं देखती हूँ तो देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत बुरा हाल होगा थर्ड पार्टी का आने वाले 9 से 10 दिन से लेके 10 हफ्ते तक, बहुत बुरा हाल होगा थर्ड पार्टी का। अगर सुधर जाएंगी तो वेल एंड गुड, इन्हीं के लिए अच्छा है, और नहीं सुधरते तो आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखिए, माँ के कवच में रहिए, भोलेनाथ के कवच में रखिए, और उनको जल चढ़ाइए और उनसे अपना कनेक्शन टूटने मत दीजिए। सो आई होप आज जितने लव लाइफ और मैरिड लाइफ से परेशान जो लोग थे उनके लिए आज बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, ब्लेसिंग्स भरी रीडिंग थी। एंड थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं वार्निंग दी थी कि सुधर जाओ, समय आने वाला बहुत सेंसिटिव है, अपने कर्मों को अच्छी तरफ मोड़ो और इस मनुष्य जीवन का मूल्य समझो, सुधर जाओ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।